यही सब हम ढेर सारे हम लोग बनाए थे ना, और इसमें कुछ बातें वही थी समझने वाली कि अगर जैसे कोई क्लास है, जैसे ये क्लास है, इसका नाम क्या है? वेब ब्राउज़र। ये कैसी क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इस क्लास को कोई भी एक्सटेंड करेगा, अब इस क्लास को क्या करेगा? कोई भी एक्सटेंड करेगा। और तुमको दिख रहा है इस क्लास के अंदर दो मेथड ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंटेड हैं या जो बॉडी वाले हैं, और दो मेथड ऐसे हैं जो अनइम्प्लीमेंटेड हैं या क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट। इस वेब ब्राउज़र क्लास का कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। अब देखो मना कर देता है जावा, ये चीज़ हम पहले भी समझा चुके हैं, इसलिए क्योंकि अगर मान लो ऑब्जेक्ट बना भी दे तो दो मेथड तो कुछ काम करेंगे। दो मेथड एक काम करें, मतलब कोई काम है मेरा देखने जाएंगे, तुम्हें सोचिए दो मेथड आखिर किस काम के? यही वजह है कि जावा आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देता। लेकिन रास्ता क्या देता है? रास्ता ये देता है, कहता है इस वेब ब्राउज़र क्लास को तुम चाहो तो कहीं भी क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो। जो इसे जहाँ एक्सटेंड करोगे वो क्या बन जाएगा? इसका चाइल्ड। जहाँ एक्सटेंड करोगे वो क्या बन जाएगा? चाइल्ड। अब चाइल्ड की ये जिम्मेदारी है, जो पिताजी का अधूरा काम था, ये दो काम इसके अधूरे थे कि नहीं? देखो पेरेंट ने दो काम किए थे, दो काम किए नहीं, बस लिख के चला गया कि ये दो काम करने हैं। अब जो भी इसका चाइल्ड बनेगा उसको उसके बचे हुए काम करने पड़ेंगे। मतलब देखो दो चीज दे रहा है वो तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन दो जिम्मेदारी भी दे रहा है। दो जिम्मेदारी भी दे रहा है कि भाई ये दो चीज तुमको बनाना पड़ेगा। देखो कोई बनाने से इसे मना, जैसे भी यहाँ देखो यहाँ पे एक्सटेंड किया, कितने मेथड थे वहाँ एब्स्ट्रैक्ट? दो, एक क्लोज और एक गेट नंबर। देखो क्लोज और गेट नंबर। और एक बात और बताएं, देखो क्लोज को और गेट नंबर बनाया है कि नहीं? तो दोनों मेथड को यहाँ ओवरराइड किया है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन जो उसका चाइल्ड बनेगा उसको इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। और देखो यहाँ ओवरराइड, तुमको एक चीज़ तो पता है ना, ओवरराइडिंग तब भी होती है जब चाहे ओवरराइडिंग लिखो और चाहे न लिखो। यहाँ ओवरराइडिंग हो रही है किसकी? दो मेथड इसको ओवरराइड करने पड़ी है। मना नहीं कर सकता। अगर ये सोचो हम नहीं करेंगे, देखो तुरंत एरर आने लगेगी, नहीं आने लगेगी? कहेगा भाई नहीं, तुम मेरे चाइल्ड हो तो मेरा दो चीज़ बना बनाया पा गए हो, तो जो दो हम नहीं किए हैं वो भी तुमको करना पड़ेगा। जो हम नहीं किए वो तुम्हें करना पड़ेगा। इससे तुम बच, तुम कहो तो हम दो नहीं हम एक करेंगे, कहेगा ना भाई दो हैं तो दो करो। 10 होते, 10 एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते तो 10 के 10 यहाँ बनाने पड़ते। और अगर आप एक भी मेथड बनाने में हीला हवाली करो कि अगर ये चाइल्ड कहे जी हम नहीं बनाएंगे, तब एक ही रास्ता है। जैसे ये कहे कि हम नहीं बनाएंगे तो कह दो एक ही रास्ता है भाई, तब तुम भी क्या बन जाओ? एब्स्ट्रैक्ट। अब याद रख लो, अभी भी न तो वेब ब्राउज़र पूरा है न तो क्रोम ब्राउज़र। ये अधूरे हैं, ये अधूरे हैं जब तक इनको एक और बैसाखी नहीं मिलेगी। हाँ, जो और कोई जो अब क्रोम ब्राउज़र का चाइल्ड होगा, क्रोम ब्राउज़र कहीं एक्सटेंड करने जाओगे तो क्रोम ब्राउज़र तुरंत बोलेगा मेरा तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी का एक मेथड है, एक सपना बचा रह गया है, अब वो तुमको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन वो करना पड़ेगा। ठीक है? और या तो, लेकिन अब देखो, और या तो भाई अगर चाहते हो कि ये क्लास बनी रहे और इसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सके तो फिर वही रास्ता है क्या? आप उसके दोनों मेथड्स को यहाँ ओवरराइड कर दो। और सबसे अच्छी बात देखो, इस चाइल्ड को कौन से दो मेथड उसके बनाने हैं यहाँ पे या नहीं बनाने हैं, इसे याद भी नहीं रखना। बोलो कैसे? एरर देगा ना, जैसे एक्सटेंड करेगा कर्सर ले जाओगे तुरंत ऑप्शन देता है ये ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो जो वो दो मेथड अनइम्प्लीमेंटेड है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो अपने आप जैसे क्लिक करोगे ना फट से आके बन गए कि नहीं बन गए। मतलब ये भी है, तुम्हें गाइड भी करेगा कि तुम्हें क्या ओवरराइड करना है और क्या ओवरराइड नहीं करना। लेकिन यूज एक ही बताए थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यार यूज तभी है कि जब एक पेरेंट हो, उसके कुछ मेथड्स हों और उस चाइल्ड्स को एक्सटेंड कर दिया है, 4 चाइल्ड्स को, तो चारों को क्या हो रहा है? मिल रहा है। अब कोई वो पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बनाएगा?
जब कोई ऐसा काम होगा जिसे चार के चारों अलग ढंग से लिखना चाहिए। और एक चालाकी और भी है हमारी कि हम यही चाहते हैं कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखें, पेरेंट में। तब तो दिखाई देगा किसका मेथड, पेरेंट का। चाइल्ड वाला तो फिर हम कॉल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से सेम नेम का यहाँ पे एक मेथड, जैसे ये दो मेथड है, ये कभी चलेंगे नहीं। ये सिर्फ किस लिए है कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो दिखाई ये दोनों जाएंगे और चल वो दोनों जाएंगे, है ना। तो यही है केस कि अच्छा अगर कभी ऐसा हो, बता चुके हैं ये चीज, एक पेरेंट के 4 चाइल्ड है और कोई मेथड ऐसा हो जो 2 लोग कह रहे हैं हमें चाहिए, 2 लोग कह रहे हैं हम अपना अलग कोड लिखेंगे, तब पेरेंट के एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तब तो चारों को लिखना पड़ेगा ना। जबकि 2 लोग उसके मेथड के कोड से क्या थे, सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, तो उन्हें जरूरत ही नहीं। क्लियर है ये बात। और एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, हाँ लेकिन फिर वही है, कभी कभी केस अलग सा हो जाता है कि पेरेंट, यही लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर भी रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी मेथड चाइल्ड के काम का नहीं, कोई भी मेथड चाइल्ड के काम का नहीं। जैसे अभी देखो क्या है यहाँ, देखो अच्छा 2 मेथड काम के थे, 2 मेथड का कोड सारे चाइल्ड को चाहिए था, तो 2 मेथड में हमने क्या लिख दिया, कोड लिख दिया। और 2 मेथड ऐसे थे जो चाइल्ड अपने हिसाब से बनाना चाहते थे, तो 2 को क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट। अब कभी अगर ऐसा हो कि चाइल्ड बोले हमें तुम्हारे मेथड का कोई भी कोड नहीं चाहिए, तब जनरल एक दिमाग में एक आइडिया ये आता है कि जब चाइल्ड लोगों को पेरेंट का कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम एक्सटेंड पेरेंट चाइल्ड करें क्यों, हम चारों क्या बना दें, अलग अलग बना दें। जैसे देखो एक बार को बनाते हैं, फिर से एक बार एक न्यू करके प्रोजेक्ट बना देते हैं, इसका नाम ऐसे कुछ भी लिख देते हैं ABS या कुछ भी लिख दें प्रोजेक्ट, और इसे कर देते हैं क्या, फिनिश। बन गया। इसके अंदर आते हैं, module.info.java को क्या करते हैं, डिलीट, और एक नई क्लास बनाते हैं और इस नया पैकेज बना देते हैं। चलो पैकेज का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं पैकेज का नाम ना, हमने रख दिया चलो com.eva.r, कुछ भी नाम रख सकते हैं यार, हमने रख दिया क्या, ड्राइवर्स। और हमें ऑटोमेशन के लिए ऑटोमेशन का एक टूल बनाना है जहाँ पे हर ब्राउजर्स को हम लोग मैनेज कर सकते, इसलिए हम लोग एक क्लास बना देते हैं क्या, मान लो क्रोम, क्या नाम रखा, क्रोम ब्राउजर। ये सब बंद करो, क्या नाम रखा, यहाँ कंफ्यूज मत होना इन सबको, इसीलिए क्या कर देते हैं, राइट क्लिक करके क्लोज। अच्छा बता रहे हैं, अब तुम ही लोग बताओ हमको, ड्राइवर्स है, हमको 3 ब्राउज़र पे ऑटोमेट करना है, क्रोम पे और किस पे, फायरफॉक्स ब्राउज़र पे। तो भाई 3 ब्राउज़र्स पे काम करने के लिए भाई हमने क्या बना दिया, 3 क्या बना दी, क्लासेस, और एक का नाम रख दिया, तीसरा ब्राउज़र था मान लो कौन सा, एज ब्राउज़र। तो भाई हम लोग भी अपना टूल बना रहे हैं, तो हम लोग भी मेथड बनाएंगे ना। बताओ क्या क्या बनाएं, क्रोम के ब्राउज़र में हम क्या क्या करेंगे, जनरली हम बनाते हैं पब्लिक। अच्छा और एक बात बता दें, तीनों ब्राउज़र अलग अलग कंपनियों के हैं ना, हम भले जैसे समझो ध्यान से, हम ऑटोमेशन का टूल बनाएं जो इन ब्राउज़र्स पे ऑटोमेशन कर सके। जैसे सेलेनियम वालों ने टूल बनाया, हम भी अपना टूल बना रहे हैं। जैसे उन लोगों ने क्रोम ड्राइवर क्लास बनाई, तो हम भी बना रहे हैं क्या, क्रोम ब्राउज़र। उन्होंने बनाया फायरफॉक्स ड्राइवर, हम बना रहे हैं क्या, फायरफॉक्स ब्राउज़र। उन्होंने बनाया एज ड्राइवर, हमने बनाया क्या, एज ब्राउज़र। वही स्टाइल लेके चल रहे हैं जैसे सेलेनियम वालों ने सेलेनियम का डेवलपमेंट किया। ठीक है, फिर हमको ये भी समझ में आई बात कि मेरे भाई तीनों ब्राउज़र जो हैं क्या हैं,
अलग अलग है, तीनों को बनाने वाली कंपनियां ही क्या है, अलग अलग है, तीनों इंटरनली अलग अलग लैंग्वेज में बनी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम कोई ऐसा ऑटोमेशन टूल नहीं बना सकते कि हम वो कोड लिख दें, वो क्रोम पे भी चले, फायरफॉक्स पे भी चले और एज पे भी चले, तो हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। क्या क्या करना है, मान लो हमें URL क्या करना है, हमें मान लो ब्राउज़र क्या करना है और लॉन्च करना है, तो हम भाई वो लोग तो कंस्ट्रक्टर से कर रहे थे, हम लोग क्या बना रहे हैं, एक मेथड जिसका नाम क्या रखे, लॉन्च ब्राउज़र। यहाँ हम कोड लिखेंगे लॉन्चिंग क्या, क्रोम। ऐसे ही नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या है, मान लो एक मेथड क्या नाम रखे, वो लोग तो अपना टूल बनाए थे तो क्या नाम रखे थे, गेट। हम लोग क्या नाम रखे, हम लोग ओपन यूआरएल रखे हैं, हम लोग ये गेट ही रख लें। हाँ गेट, अगर हम लोग वैसे गेट, चलो गेट हम लोग भी रख सकते हैं, वो तो नाम है, कुछ भी रख सकते हैं, चलो हम लोग ओपन यूआरएल ही रखते हैं। इसके बाद हमारा टूल भी यहाँ लिख देते हैं, ओपनिंग यूआरएल कहाँ पे, क्रोम पे। ऐसे ही एक काम हमें करना होगा क्या भाई, वहाँ पे भी वो लोग एलिमेंट बनाए ना, फाइंड एलिमेंट मेथड, एलिमेंट तो हमारे पास भी होगा एक मेथड जिसका नाम क्या रख रहे हैं, फाइंड एलिमेंट। उनके पास एक मेथड और है जिसका नाम है फाइंड एलिमेंट्स, ये लिख देते हैं। मतलब ये मेथड क्यों बना, जो जो काम हमें अपने टूल से करवाना है वही मेथड हम क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं। अभी तो हम प्रिंट की लाइन लिखे हैं, असली टूल बनाने वाले इसके अंदर असली कोड लिख देंगे, बस ये काम करना शुरू कर देगा। हमको कम से कम प्रिंट की लाइन से पता तो चल जाएगा कि कौन चल रहा है और कैसे चल रहा है, क्योंकि हम नया टूल नहीं बना रहे हैं, हम नए जो टूल है उसकी डिज़ाइन को वेरीफाई कर रहे हैं। एक तरह से हम क्या बना रहे हैं, उसकी डिज़ाइन कि कैसा है। अच्छा चलो 4 और कौन सा काम कर दें बताओ, बहुत मेथड है ऐसे, तो एक मेथड और बना दें क्या, गेट टाइटल, और बहुत होंगे वैसे, गेट विंडो हैंडल, गेट विंडो हैंडल्स, सब मेथड ही तो थे। हाँ और मैनेज था, स्विच टू था, ऐसे 20 मेथड थे कि नहीं थे, हम नहीं बना रहे। इसे मान लो हमारा कितने से काम चल गया, हमको मान लो यही कितने काम करने हैं, 5, तो हम 5 मेथड बना दिए। ठीक, अच्छा ये बताओ क्या एज में यही काम नहीं करोगे, करोगे ना, लेकिन एज का कोड क्या होगा, अलग भाई, क्योंकि एज अलग ब्राउजर है। लेकिन एक चीज बताओ, एज में भी तो सेम ही काम करना है क्या, ब्राउजर वहां नहीं लॉन्च करोगे क्या, करोगे। ओपन यूआरएल मतलब मेथड वही चाहिए, नाम वही रखना है, लेकिन उसमें हाँ उसके अंदर का कोड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो लो इसी को हम क्या कर दें, कॉपी कर दें और यहाँ कंट्रोल F को करके क्रोम को रिप्लेस कर दें किससे, बताओ तो ये कोड किसके लिए हो गया। अच्छा ये बताओ वही मेथड हम क्यों बनाए, क्योंकि दोनों ब्राउजर में काम तो वही है ना। सेम ऐसे ही फायरफॉक्स पे आ गए, फायरफॉक्स पे कर देते हैं क्या, यहाँ पे भी क्रोम को रिप्लेस कर दें किससे, फायरफॉक्स से रिप्लेस। आई बात समझ में। अब यहीं बना देते हैं एक और नई क्लास जिसका नाम रख देते हैं क्या, मान लो चलो एक नया पैकेज बना के बनाते हैं, न्यू करते हैं, एक नया पैकेज बनाते हैं, उस पैकेज का नाम रख देते हैं org.eva.टेस्टिंग करके क्या बना देते हैं, एक पैकेज। उसके अंदर बना देते हैं एक राइट क्लिक करके न्यू करके एक क्लास का नाम रख देते हैं टेस्ट। इसके सहारे हम अपने टूल को टेस्ट करके देखेंगे मेरा टूल कैसे काम कर रहा है, इसे कैसे यूज करना है। अब यूज ऐसे करना है भाई, अगर हमको क्रोम पे टेस्टिंग करनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, न्यू
क्रोम ब्राउज़र इस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के उसको एक वेरिएबल में, मान लो cb नाम के वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब cb डॉट करके हर जगह हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब चाहे हम cb डॉट क्या करें, लॉन्च ब्राउज़र कॉल करें, चाहे cb डॉट ओपन URL कॉल करें, और मेथड है, इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉल करें। तुमको एक बात बताए थे, मान लो इस cb वेरिएबल को, cb का टाइप क्या है, क्रोम ब्राउज़र, तो cb को जगह जगह यूज करेंगे तो उसका टाइप क्या बताएंगे, क्रोम ब्राउज़र। मान लो इस वेरिएबल, जैसे इस वेरिएबल को जगह जगह क्या मतलब है, अरे लो मेरे भाई एक मेथड है यहाँ, पब्लिक वाइड XYZ, इस मेथड के अंदर ध्यान देना इस पे, पब्लिक स्टैटिक वाइड XYZ, इस मेथड के अंदर हमको ये इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है cb को, तो यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना यार। cb क्या है, मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, इसमें यूज नहीं होगा। अगर इसमें यूज करना है तो मेरे भाई यही रास्ता है कि आप यहाँ क्या बनाओ, पैरामीटर बनाओ क्रोम ब्राउज़र, और लिख दो यहाँ नाम cb रखो चाहे db रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ db डॉट करके तुम यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बोलो भाई। अब लेकिन मान लो भाई एक चीज तो बता रहे हैं, अब इस तरह से क्रोम पे ऑटोमेट करो। अब तुमसे कल को कहें कि किस पे ऑटोमेट करो, फायरफॉक्स पे, तो जहाँ जहाँ क्रोम ब्राउज़र लिखे हो वहाँ वहाँ क्या लिखोगे, फायरफॉक्स ब्राउज़र, यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, और यहाँ भी लिखोगे, तब काम करेगा कि नहीं करेगा, जगह जगह यूज करो। अब भाई देखो यहाँ पे कॉल करोगे, मान लो इस XYZ मेथड को, तो कैसे XYZ क्या मांग रहा है, फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट, यही यहाँ पे cb क्या करो, भेज दो। लेकिन तीन जगह बदले कि नहीं बदले, अब ऐसे ही जगह जगह यूज हुआ होता है, यही जैसे यहाँ पे एक मेथड पैरामीटर मांग रहा है और मेथड मांग रहा होता था, तो हर जगह जाके चेंज करते कि नहीं चेंज करते। तो भाई ये एक समस्या है मेरे सामने कि अब एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र पे हमको चलाने को बोलेंगे तो हमको क्या करना होगा, हर जगह जाके चेंज करना होगा। इसी वजह से तो हम लोग एक चीज चाहते हैं कि इन तीनों का किसी को बना दे क्या, पेरेंट, तीनों का किसी को बना दे क्या, पेरेंट। तो भाई इन तीनों का ऑब्जेक्ट फिर वो अकेले संभालने में क्या होगा, सक्षम। तो इसी वजह से तो ये कंसेप्ट ले आए हम, क्या, राइट क्लिक करें, न्यू करें, क्लास बना दें, क्लास का नाम क्या रख दिया, वेब ब्राउज़र, फिनिश कर दिया। और वेब ब्राउज़र को एक्सटेंड कर दें कहाँ, एक्सटेंड्स, और क्या लिख दो, वेब ब्राउज़र। कोई बहुत नई बातें नहीं बता रहे, सब पुरानी बातें ही तो है ना। ये देखो हो गया कि नहीं हो गया। अब ये चालाकी क्यों किए तुम, क्योंकि तुम चाहते थे कि फायरफॉक्स ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाएं तो उठा के किस में रखें, वेब ब्राउज़र में। जहाँ जहाँ फायरफॉक्स ब्राउज़र लिख रहे थे हर जगह क्या लिखें, वेब ब्राउज़र। अब बेनिफिट ये है ना, कल को कोई चेंज करने को बोलेगा तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बदलना कहाँ है, यहाँ। अगर ये कंसेप्ट ना हो तो ऑटोमेशन क्या हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन एरर आने लगी। एरर क्यों आने लगी, एरर इसलिए आने लगी भाई तुम बनाए हो ऑब्जेक्ट किसका, चाइल्ड का, रख रहे हो किसमें, पेरेंट में। हाँ तो मेथड किसके दिखाएंगे, पेरेंट के। और वेब ब्राउज़र में तो कोई मेथड ही नहीं है, तो दिखाएगा क्या। सोचो जरा, देखो ध्यान से, cb डॉट करो, कुछ आएगा, नहीं आएगा यार, वो सब मेथड नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, तुम्हें पता है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देते हैं, पेरेंट के। चाइल्ड के मेथड दिखाई नहीं देती। सारी बात समझ में, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखोगे, पेरेंट में, तो मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट। तो यार तो कोई मेथड कॉल ही नहीं कर पाओगे। तब तो हमें मेथड में, ध्यान से समझना, हमें पेरेंट में सेम नेम के मेथड क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ देखो, मतलब अगर यही मेथड हम सेम नेम मेथड्स हम कहाँ कर दें, पेरेंट में बना दें। अब देखोगे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। इसके अंदर कुछ लिखे चाहे
ना लिखें मतलब नहीं, क्योंकि इसको कभी चलना ही, ये कहाँ चलेगा तुम्हें बताओ, ये कब चलेगा? ये कभी नहीं चलेगा, क्योंकि लेकिन ये आने से क्या फायदा हो जाएगा, इसके आने से क्या फायदा हो जाएगा? अब देखो एरर गई ना, दिखेगा कौन सा, वेब ब्राउजर वाला, और चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला। मतलब दिखेगा पेरेंट का, चलेगा चाइल्ड का, और वही तो हम क्या करते हैं। अब देखो अब मेरी प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो गया, सब बढ़िया, कोई इशू नहीं, सब कुछ रिजॉल्व हो गया। अब बताओ, अच्छा ये बताओ, वेब ब्राउजर के किसी मेथड में कोड लिखने का कोई तुक है? भाई वेब ब्राउजर में क्यों कोड लिखते हो? जिससे कि उसके चाइल्ड वो मेथड क्या कर सके, कोड पा सके। लेकिन यहाँ सारे चाइल्ड कह रहे हैं कि हमें तुम्हारा कोड नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों का कोड क्या है, अलग अलग है, लेकिन तीनों इसी नाम के मेथड बनाए हैं। तो यहाँ हमें मेथड बनाने पड़ेंगे, यहाँ हमें मेथड बनाने पड़ेंगे, दिखने में ये काम आएंगे और चलने में वो काम आएंगे। यार इसी काम के लिए तो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो यहाँ पे जब बताओ तुमको मेथड में कोड नहीं लिखना, तो मेथड में बॉडी बनाने की आखिर जरूरत क्या है? तो तुम क्या कर दोगे इन मेथड्स को? हेलो हेलो, हाँ 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 बोलो यार, हेलो। ये ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। जब इसका मेथड नहीं चल रहा है, तो यहाँ देख रहे हो देखो पेरेंट का मेथड कोड किसी पे नहीं काम आएगा, लेकिन पेरेंट के मेथड्स का नाम काम में आए। यहाँ पेरेंट ने सारे मेथड इसीलिए क्या बनाए, एब्स्ट्रैक्ट बनाए। वो इसलिए बनाया, कहा कि मेरा कोड किसी के काम का तो है नहीं, लेकिन मेरा नाम काम का है, मेरे मेथड्स का नाम काम का है, दिखने में वो काम आएगा, चलने में वो काम आएगा। अब यहाँ एरर है, क्यों? क्योंकि अगर एक क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो तो क्लास को क्या बनाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट। ये उससे अच्छा सलूशन है। पहले प्रॉब्लम थी कि एरर दे रहा था, फिर हमने सेम नेम के मेथड पेरेंट में बना दिए जो दिखने के काम में आते, वो एक सलूशन था। लेकिन उससे अच्छा सलूशन ये है कि हम मेथड्स को क्या बनाते हैं, क्योंकि जब इसमें कोड नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अब एक बात आओ, अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ हम बॉडी वाला मेथड बना सकते हैं? कोई रोक लेगा हमें? नहीं। अगर मेरा मन करे यहाँ एक मेथड बनाने का ABCD, तो कोई रोक सकता है? नहीं। लेकिन बताओ इसका कोड किसके काम आएगा? किसी के काम नहीं आएगा। इसका कोड किसी के काम नहीं आएगा, क्योंकि सारे चाइल्ड पहले बोल दिया हमें तुम्हारा मेथड चाहिए भाई, ये नहीं। तो यहाँ देखो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों संभावनाएं होती हैं। चाहो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लो, और चाहो तो बॉडी वाला या इंप्लीमेंटेड मेथड बना लो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें सारे मेथड्स क्या बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही बनाने, मतलब बॉडी वाले मेथड का तुम्हारे लिए यहाँ कोई तुक बनता नहीं है, तब इस वजह से इन्होंने सेलेनियम में जावा वालों ने ये कंसेप्ट दिया, जावा वालों ने एक कंसेप्ट दिया कि आप चाहो तो एक चीज और बना सकते हो जिसका नाम क्या है, इंटरफेस। कहोगे सर इसके अंदर ऐसी क्या खूबी है? तो इंटरफेस वो चीज है जिसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बन सकते हैं, जिसके अंदर जो भी नॉन स्टैटिक मेथड बनेंगे वो सिर्फ क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। यहाँ कोई गलती से या चाह के भी दूसरा बॉडी वाला मेथड बना नहीं सकता। तो इसकी कब जरूरत है? जब तुम्हें लगे कि पेरेंट के जो मेथड्स हैं चाइल्ड अपने अपने हिसाब से बनाएंगे, और पेरेंट के अंदर कोई भी मेथड कभी बॉडी वाला बनेगा नहीं, क्योंकि वो कभी भी सारे चाइल्ड के काम
नहीं आ सकता, क्योंकि चाइल्ड सब अपने आप में क्या है, अलग है। जैसे क्रोम अलग है, फायरफॉक्स अलग है, एज अलग है। तो जावा इसलिए नहीं, देखो जावा वालों ने अपने यहाँ 3 कैटेगरीज दी। क्या दी? एक दिया एक क्या दिया? क्लास। एक दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और तीसरी चीज दे दी क्या? एक इंटरफेस। क्लास वो जहां सारे मेथड्स क्या रहेंगे? बॉडी वाले। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो जहां मेथड कैसे रहेंगे? दोनों टाइप के रहेंगे, बॉडी वाले भी रहेंगे और बिना बॉडी वाले भी रहेंगे, दो। और इंटरफेस वो जहां सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे? बिना बॉडी वाले, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट। तो जब आपको लगता है कि पेरेंट का कोई भी मेथड चाइल्ड के काम का नहीं है, लेकिन सारे चाइल्ड उसी नाम का मेथड भी अपने अंदर बनाना चाहते हैं, तब तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनानी चाहिए। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि तुम्हें क्या बनाना चाहिए? इंटरफेस। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहा तो भविष्य में गलती से कोई यहाँ बॉडी वाला मेथड बना सकता है कि नहीं? जबकि यहाँ बॉडी वाले मेथड का कोई तुक बनता नहीं। जब तुम्हारा विजन, तुम्हारा स्कोप क्लियर है कि भाई हमको यहाँ से क्या चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही चाहिए, तो जावा कहता है कि इंटरफेस बनाओ ना, चाहे तुम हो चाहे कोई बाद में हो, गलती से भी यहाँ मेथड नहीं बना पाएगा। अभी अगर इसी, देखो यही काम हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड से भी निकाल लेंगे, मेरा काम एब्स्ट्रैक्ट मेथड से भी निकल जाएगा, लेकिन एक संभावना है भविष्य में या तो हम या तो मेरे जैसा कोई और ये गलती कर सकता है कि बॉडी वाला मेथड बना दे गलती से। लेकिन अगर तुमने इंटरफेस बना दिया तो तुमने गलती की संभावना ही क्या कर दी? खत्म कर दी। यहाँ तो इंटरफेस कब बनाओगे? जब तुम्हें लगेगा पेरेंट के किसी भी मेथड में बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाहिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तब तुम क्या बनाओगे? इंटरफेस। इंटरफेस का एकदम याद रखना इस बात। और एक चीज बताओ, इंटरफेस में सारे नॉन स्टैटिक मेथड कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। तो जब सारे ही मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने की क्या जरूरत है? देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखना पड़ता था ना, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन थी, वहाँ दोनों तरह की संभावनाएं थी, तो इसीलिए नॉर्मल मेथड में तो नहीं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता था, ठीक है? इंटरफेस में लिखना नहीं। जावा कहता है जब सारे मेथड बाय डिफॉल्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ही हैं, तो ये लिखने की, अगर लिख दोगे तो कोई एरर नहीं है, लिखोगे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन जावा ये भी कहता है नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। क्लियर है? अब तो इंटरफेस यही, इवन तुम्हारा जो अभी तक न्यू क्रोम ड्राइवर करके वेब ड्राइवर में रखते थे ना, तो याद रख लेना वेब ड्राइवर इंटरफेस है। वेब ड्राइवर ना तो क्लास है, और अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि वेब ड्राइवर क्या है, तुम्हें तुरंत बताना है वेब ड्राइवर क्या है? इंटरफेस है, ना क्लास है और ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इंटरफेस, और ये भी पूछ सकते हैं कि वेब ड्राइवर को सेलेनियम वालों ने इंटरफेस क्यों बनाया? तो तुम कहोगे क्योंकि अलग अलग ब्राउजर पे काम करना था, क्रोम, फायरफॉक्स और वो, और उन पे लिखे गए मेथड किसी, तीनों ब्राउजर अलग अलग थे, अलग अलग कंपनी के, सब कुछ अलग, तो तीनों के लिए कभी भी कोई कॉमन कोड लिखा नहीं जा सकता। इसीलिए सारे मेथड्स वेब ड्राइवर में क्या बनाए गए? एब्स्ट्रैक्ट। इसीलिए वेब ड्राइवर को क्या बनाया गया? इंटरफेस। अब कोई गलती से भी यहाँ पे बॉडी वाला मेथड बना नहीं सकता। क्लियर है? अब इंटरफेस समझ में आया कुछ? अच्छा, अब देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि एक क्लास में एक्सटेंड होती है, एक इंटरफेस एक क्लास में एक्सटेंड नहीं होता। अभी भी सवाल होता है क्यों नहीं होता? एक्सटेंड का क्या मतलब होता है? बढ़ाना। जैसे 10 चीज है, 4 चीज मेरी पे आ गए तो तुम एक्सटेंड हो गए, तुम्हारे पास कितनी चीजें हो गई? 14 चीजें। तो बताओ ये क्या कुछ दे सकता है? ये तो जब नाम देता है, नाम देता क्या बनवाता है, जो इसको लेकर कहेगा चलो 5 मेथड बनाओ, तो ये पढ़ाता नहीं है, ये बनवाएगा आपसे मेथड। जैसे 5 मेथड इसके हैं तो आप 5 इसके चलो बनाओ, आपको पढ़ाया थोड़ी। जबकि एक क्लास क्या करती है? एक क्लास के पास 4 मेथड है, दूसरी क्लास में क्या हुई? एक्सटेंड हुई, तो दूसरी क्लास को पास अपने 10 मेथड और 4 मेथड उसके, तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यहाँ बढ़ता नहीं है। यहाँ तो जितना यहाँ लिखोगे उतना ही चाइल्ड में क्या करोगे? बनाओगे।
इसीलिए इंटरफेस के साथ एक्सटेंड्स कीवर्ड कभी भी यूज नहीं होते। अरे कितना अच्छा है, लोग वो रखते हैं, देखो पहले यहाँ पे वर्ड चलता है एक्सटेंड नहीं, इम्प्लीमेंट्स क्या चलता है, तो सही तो है। एक इंटरफेस के पास सारे मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्या सारे क्या होते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड। जिस चाइल्ड में जाता है उससे क्या करवाता है, बनवाता है ना, इसीलिए लिखवाता है क्या, इम्प्लीमेंट्स। देखो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो दोनों चीज करती है, देती भी है और बनवाती भी। तभी वहां कहा भाई एक्सटेंड्स लिखो, क्योंकि यहाँ देने, यहाँ से मिलने की संभावना है और यहाँ से तो मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये तो सिर्फ आपसे क्या करेगा, उतने मेथड इंप्लीमेंट करवाएगा या क्या करवाएगा, बनवाएगा। इसी वजह से एक इंटरफेस एक क्लास में कभी भी एक्सटेंड नहीं होती, क्या होती है, इंप्लीमेंट्स वर्ड का यूज होता है। और सेम आपका सेलेनियम इसी, इसको क्या करते हैं, देखो चेंज, सेम आपका सेलेनियम इसी कंसेप्ट पे बना है। और जानते हो जिसने ये आइडिया दिया था, समझो उसने सॉरी तो तुम्हारा सेम सेलेनियम टूल ऐसा ही है। पहले उन लोगों ने वेब ड्राइवर नाम का एक इंटरफेस बनाया है, वहाँ मेथड्स के क्या लिख दिए हैं, नाम लिख दिए हैं, और फिर उस इंटरफेस को क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर सब में क्या किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। तो जितने मेथड वेब ड्राइवर के अंदर 20 मेथड है, तो 20 के 20 मेथड वो लोग अपने में क्या किए हैं, बनाए हैं। सेम एग्जैक्ट यही सेलेनियम है। और सही बता दें, यही सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट सेलेनियम आरसी में नहीं था, जो टूल आया था 2005-6 में, और वो टूल नहीं चल पाया 2008-9 तक, जाते जाते 10 तक खत्म हो गया, बंद हो गया 2010 तक जाते जाते। लेकिन सोचो जिसने सेलेनियम वेब ड्राइवर बनाया, वो यही नई चीज सोच के लाया। पहले वाले क्या कर रहे थे मालूम है, पहले वाले को जुगाड़ ऐसा लगाए थे कि एक ही कोड से हर ब्राउजर पे काम चला दिया करते थे। तो इसीलिए कोड उनका क्या था, सेलेनियम आरसी इसीलिए आया, तुरंत ही सब कुछ हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी, एक ही कोड से सब काम करवा तो दे रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ नहीं चल रहा। तब यही एक आदमी ने सोचा था कि भाई एक ही कोड सबको मत दो, तीनों के लिए क्या लिखो, जितने ब्राउजर उतना अलग अलग क्या लिखो, कोड लिखो। और फिर उसने कहा, फिर लोगों ने कहा यार यूज करने में समस्या होगी, क्या समस्या कैसे, हम एक बना देंगे क्या, पेरेंट, हम बना देंगे क्या, पेरेंट में मेथड्स के डिक्लेयर कर देंगे, नाम लिख देंगे, चाइल्ड लोग मेथड बना लेंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, पेरेंट में रखो, तो जगह जगह तो सिर्फ किसका नाम चलेगा, वेब ड्राइवर। मतलब तुम सेलेनियम यूज करके देखो, कहीं देखोगे ना, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन रखोगे कहाँ, वेब ड्राइवर में। जहां जहां ड्राइवर की यूज करोगे वो किस नाम से पहुंचेगा, वेब ड्राइवर नाम से ना। एक ही नाम तो हर जगह चल दिखाई देगा, क्या, वेब ड्राइवर। सेम यही डिजाइन है, ये है इंटरफेस का यूज। सोचो इंटरफेस यही तो है, इंटरफेस और कंफ्यूजिंग लगता है, सोचो कुछ नहीं है, कोई कोड नहीं है, इसमें स्टैटिक बनाइए सर। अरे स्टैटिक तो क्लास के साथ रहता है या वेब ब्राउजर के साथ रहेगा, तो वेब ब्राउजर स्टार्ट करोगे तो XYZ, स्टैटिक तो चलेगा, स्टैटिक में कोई समस्या नहीं है। तो ये क्लियर हुआ क्या, वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर, तो इंटरफेस एक चीज है जहां जब सारे मेथड्स ही क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत पड़े तुम्हें किसी जगह पे, तो फिर उसको तुम एब्स्ट्रैक्ट मत बनाना, तब क्या बनाना, इंटरफेस। अच्छा लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लो हम ये वेब ब्राउजर बना रहे हैं, हमको लग रहा है कि सारे मेथड्स क्या होंगे, ढेर सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होंगे, हमें लग रहा है अभी 5 मेथड बनाने हैं, 5 के 5 क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट, तो हम इसको क्या बना देंगे, इंटरफेस। लेकिन हमको शंका है कि कल को भविष्य में क्या हो सकता है, कुछ मतलब बॉडी वाले मेथड की भी जरूरत पड़ सकती है, आज नहीं है लेकिन हमको लग रहा है, हमें डाउट हो रहा है, तो फिर हम क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जहाँ डाउट होता है
वहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास लगा देते हैं। इससे ये फायदा रहता है कि कल को जरूरत पड़ेगी तो ये क्लास वाला भी काम कर लेगा, और कल को जरूरत पड़ेगी तो ये थोड़ा काम किसकी जैसा भी कर लेगा, इंटरफेस वाला भी कर लेगा। लेकिन जहाँ मेरा स्कोप, मेरा विजन क्या होता है, एकदम क्लियर होता है। जैसे हमें पता है सारे मेथड्स में बॉडी चाहिए, हम क्लास बनाएंगे। किसी भी मेथड में बॉडी नहीं चाहिए, हम क्या बनाएंगे, इंटरफेस। और क्या तो जब कुछ में बॉडी चाहिए कुछ में नहीं चाहिए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या किसी में बॉडी नहीं चाहिए लेकिन अंदेशा है कि भविष्य में बॉडी वाले की जरूरत पड़ सकती है, तब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। या अभी बॉडी वाले मेथड 5 मेथड है, बॉडी वाले चाहिए और हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं चाहिए, लेकिन हमको ये शंका है कि भविष्य में क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट वालों की भी जरूरत पड़ सकती है, तो हम क्या बनाएंगे। क्योंकि एक चीज और याद रखना, एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, एक क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसको कल को नॉर्मल बना दोगे तो दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई एब्स्ट्रैक्ट है तो कोई उसका ऑब्जेक्ट बनाया नहीं होगा, चाइल्ड बना के काम किया होगा। तो अगर तुम उसको क्लास नॉर्मल क्लास भी बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई क्लास कभी नॉर्मल क्लास हो और उसको क्या बना दो, एब्स्ट्रैक्ट, तो जहां जहां उसका ऑब्जेक्ट बना होगा वहां वहां क्या होगा, एरर आएगी ना। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट से क्लास बनाना आसान है, लेकिन एक बार क्लास बना दिए और 100 जगह यूज कर लिया और अब एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे, तब तो जहां जहां उसका ऑब्जेक्ट बनाए होगे वहां वहां तुमको जाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो जहां डाउट रहता है तो सीधा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, झंझट। ठीक है, तो एक इंटरफेस दूसरी क्लास में क्या होता है, इंप्लीमेंट। अच्छा एक चीज तब और देखो, मान लो एक इंटरफेस और है, ठीक है, हेलो, हाँ अभी नहीं, हाँ क्या नाम रखें, चलो एक और बना दिया, इसका नाम क्या रखा, माई ब्राउजर। ये भी क्या है, इंटरफेस। अच्छा इसके अंदर भी एक मेथड बना दिया, कैसा, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक। एब्स्ट्रैक्ट लिख नहीं रहे हैं क्योंकि इंटरफेस में जो मेथड बनाओगे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट, इसलिए लिखने की जो लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लिखो तो भी। पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम लिख दिया हमने ABC, या चलो PQR रखें। तो अब बताओ, अच्छा वेब ब्राउज़र को जो लोग अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं वो लोग कितने मेथड उनको बनाने पड़े, 5 ना, क्योंकि 5 इसके पास थे तो बनाने पड़े। एक इंटरफेस एक क्लास में क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। एक इंटरफेस एक क्लास में क्या होता है, इम्प्लीमेंट। अगर हम चाहें तो एक इंटरफेस के अंदर दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं, एक्सटेंड कर सकते। जैसे अगर मान लो इसी में हम उसको चाहें, जो अभी हम बनाएं, क्या नाम रखे हैं, माई ब्राउज़र ना, एक्सटेंड्स और लिखें क्या, माई ब्राउज़र। तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में क्या होगा, एक्सटेंड होगा, और एक इंटरफेस एक क्लास में क्या होगा, इम्प्लीमेंट। और लेकिन देखो आने लगी क्या, एरर। तो ये बताओ अच्छा कि तुम्हारी एक क्लास है, उसका एक पेरेंट है, पेरेंट का एक और पेरेंट है, मतलब ग्रैंड पेरेंट। पेरेंट के पास 4 एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, तो पेरेंट को कितने, ग्रैंड पेरेंट के पास, तो पेरेंट को चारों बनाने पड़ेंगे ना। अगर वो बनाने से मना कर दे तो खुद बनेगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट। अगर 1-2 मेथड बनाने से मना कर दे तो उसको एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। लेकिन कल को जो भविष्य में आएगा कौन, ग्रैंड चाइल्ड, उसको उसका वही है ना, उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। वही है, बाप का दादा का सबको बदला लेना पड़ेगा। वो छूटेगा नहीं। अब ये देखो वेब ब्राउजर में कितने मेथड है, 5। माई ब्राउजर में कितने, 1। तो एक इसको है, एक इसको दिया, तो ये टोटल मिले कितने हो गए, 5 1 6। अब ये लोग इसीलिए एरर दे रहे हैं, इसको वो PQR को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अपने फादर का तो कर ही रहा है, ग्रैंड फादर का भी करना पड़ेगा। देख रहे हो,
बनाना पड़ा ना PQR इसको, सबको PQR बनाना। क्लियर है? अब कुछ समझ में आया इंटरफेस? अब देखो, लेकिन अच्छा एक इंटरफेस के बारे में और बात जानो। इंटरफेस में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंटरफेस में जितने वेरिएबल बनाते हो आप, अच्छा वेरिएबल तो बनाते हो ना, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। अब चलो यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं, क्या लिखते हैं? अच्छा पहले ये बताओ तुम लोग, ये वर्ड कहीं देखे हो? फाइनल, या हम दिखाते हैं, जैसे ये जैसे लिखा है इंट x बराबर 100, ये वेरिएबल है ना, मन किया तो x बराबर 200 भी कर लेंगे, कोई रोकेगा नहीं, रोक सकता ना। लेकिन अगर हम लिख दें फाइनल इंट, तो फाइनल बोलने का मतलब होता है ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, जो वैल्यू दी वही फाइनल है, अब आगे इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आपका लोकल वेरिएबल, जब हमें लोकल, अगर हम चाहते हैं मेरे लोकल वेरिएबल की कोई वैल्यू भविष्य में आगे चेंज ना कर पाए, गलती से भी ना चेंज कर पाए, तो हम क्या बना देते हैं? फाइनल। फाइनल की एक और पहचान होती है मेरे भाई, वैसे तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना, कैसे करते हो? इंट y, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा फाइनल वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करके देखो, ये देखो फाइनल इंट x। अब अगर यहाँ पे x इक्वल टू करो एक, मतलब फाइनल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर एक ही बार वैल्यू डाल सकते, एक से ज्यादा बार वैल्यू नहीं डाल सकते। अब जैसे ये देखो, ये तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। अब हम वो बनाते थे ना स्टैटिक वेरिएबल, कैसे बनाते थे? पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल का टाइप मान लो इंट, वेरिएबल का नाम मान लो stn, एक ऐसा वेरिएबल है स्टैटिक ना। अब हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं पब्लिक, देखो एरर दे रहा, क्यों एरर दे रहा है? कह रहा है stn वेरिएबल कैसा है? फाइनल है। फाइनल वेरिएबल में जब भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल तुम्हारे फाइनल होंगे, आपको उसी समय उसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, और आगे आप फिर डाल नहीं पाओगे। अगर तुम सोचो कि हम यहाँ लिखें क्या, stn बराबर 300, तो एरर आ गया कि नहीं आ गया? कर्सर ले जाओगे तो बोलेगा, कहेगा भैया देखो या तो फाइनल हटा लो या तो ये लाइन हटा लो। फाइनल का मतलब जो डाले वो फाइनल, अब बदलेगा नहीं। इसीलिए कहते देखो वेरिएबल जो बदल सकता है वो वेरिएबल, जो फिक्स हो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू बदलती ना हो, उसी को जावा में क्या यूज करते हैं? कीवर्ड फाइनल। तो फाइनल नॉन फाइनल वेरिएबल स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है, और लोकल भी हो सकता है, और उसमें तुम वन टाइम असाइनमेंट ही कर सकते हो। याद रहेगा क्या करें? हाँ ये तो देखो वेरिएबल, हाँ रिटर्न क्यों नहीं करा सकते लोग? रिटर्न stn वाइड की जो है क्या कर दो इंट, जो कॉल करेगा पाएगा, जो कॉल करेगा वो क्या पाएगा? 344। अरे वो इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि चाइल्ड में तुम क्या कर रहे हो? अगर चाइल्ड वाला रिटर्न कर रहा है तो पेरेंट वाला भी तो वैसे ही होता है। ओवरराइडिंग कब होती है? जब नाम भी सेम हो, पैरामीटर भी सेम हो और रिटर्न टाइप भी सेम हो। तो इस बात की एरर है। जाओ पेरेंट वाले में चेंज कर लो ना, तो अपने आप हो जाएगा। तो यार ये देखो एक वेरिएबल, ये वैल्यू तुम्हारा कहीं बाहर जिसको लेना हो, प्रिंट कराना हो, कुछ भी कराना है कराओ, कोई रोक नहीं। इसको 100 बार यूज करो, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन इसमें वैल्यू दोबारा नहीं डाल सकते। प्रिंट कराना है 100 बार प्रिंट कराओ ना, कोई रोक नहीं है। कहीं से रिटर्न कराना है रिटर्न करा लो, जहां लेना है वहां ले लो, जो करना है करो, लेकिन इसमें आप दोबारा असाइनमेंट नहीं कर सकते। उसी को बोलते हैं क्या? फाइनल, कांस्टेंट या फाइनल। तो जब कांस्टेंट बनाना होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल। अच्छा ये कैसा, ये क्या है भाई? इंटरफेस है।
तो इसमें ये तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यार। वेरिएबल भी तो बनते होंगे, बनाए, लिखा हमने पब्लिक। वेरिएबल किस टाइप का होता है बताओ, चलो स्ट्रिंग, और लिख दिया क्या, एरर आ रहा है ना, एरर आ रहा है ना। अच्छा, क्योंकि अच्छा अगर हम ये लिख दें नेम बराबर कुछ भी, अब आ रही है एरर। पब्लिक स्ट्रिंग नेम बराबर क्या लिख दिया हमने, राहुल। तो ये तो यार कुछ वैसा तो बिहेवियर भी फाइनल वाले का दिखा था कि जब वेरिएबल फाइनल था, कुछ नहीं डाले थे तो क्या दे रहा था, एरर दे रहा था। जैसे यही देखो, अभी कर रहे थे ना हम लोग, किसमें कर रहे थे, यही देखो, अगर हम फाइनल बना दिए हैं तो एरर दे रहा है, कह रहा भाई वैल्यू डालो, फाइनल है तो जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसी समय वैल्यू डालो, और आगे वैल्यू डाल नहीं सकते। तो ये भी तो वही नाटक कर रहा है, देखो तो मतलब क्या सीखे, अच्छा लेकिन फाइनल लिखे हैं, नहीं लिखे हैं ना। तो याद सुनो, नॉन स्टैटिक उसमें सॉरी वेब और इंटरफेस के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट फाइनल ही होते हैं, इसीलिए लिखना या न लिखना का की इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे लिखो और चाहे न लिखो, इंटरफेस के अंदर सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। अरे सही है। अच्छा एक काम करते हैं, ये कैसा दिख रहा है, स्टैटिक की नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। एक काम करते हैं, टेस्ट में आए, उसका क्या नाम है इंटरफेस का, वेब ब्राउज़र। क्या नाम था उस वेरिएबल का, क्या नाम रखा था, नेम डॉट, नेम आ रहा है ना, और उसके ऊपर एस भी लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मतलब वो स्टैटिक है। तुम कहोगे अरे सर जी स्टैटिक कहाँ है, यहाँ हम लिखे ही नहीं है। तो याद रख लो, इसीलिए तो कहते हैं एक इंटरफेस में जितने भी वेरिएबल बनाओगे बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक और फाइनल होते हैं। तुम लिखो चाहे न लिखो, और जगह लिखना पड़ता है क्योंकि दूसरे तरीके का भी बन सकता है, यहाँ लिखना नहीं है, लिखोगे तो भी वही, नहीं लिखोगे तो भी वही, तो इसीलिए लिखना कोई जरूरी, और लिखोगे तो कोई मना नहीं करेगा। जैसे हम लिख दें पब्लिक स्टैटिक फाइनल, कहेगा भाई लिख लो, लेकिन नहीं भी लिखे तब भी ये क्या है, ये फाइनल भी है और स्टैटिक भी है। एक इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा स्टैटिक और क्या होते हैं, फाइनल। अच्छा ऐसा बनाया क्यों गया, सवाल ये भी उठता है कि ऐसा बनाया क्यों गया कि सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, स्टैटिक और फाइनल। देखो ये तो पेरेंट है, पेरेंट को कौन एक्सटेंड करेगा, चाइल्ड। अगर ये वेरिएबल फाइनल ना हुआ तो चाइल्ड इसकी वैल्यू क्या कर देगा, एक चाइल्ड चेंज कर देगा, तो दूसरा वाला जब चाइल्ड इस्तेमाल करेगा तो उसको क्या मिलेगा, पद चेंज हुआ मिलेगा। तो इसका व्यवहार सबके लिए एक जैसा नहीं रह जाएगा। इसी वजह से इन लोगों ने बनाया ऐसा है कि इंटरफेस में जो भी वेरिएबल बनेंगे वो हमेशा स्टैटिक भी होंगे और फाइनल भी होंगे, चाहे तुम लिखो और चाहे मत लिखो, और आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। फाइनल वेरिएबल ऐसा ही होता है, जैसे वेरिएबल दो वैसे ही साथ में क्या दो, वैल्यू। अच्छा अब एक चीज और इसकी, और ये समझ में आया क्योंकि ये बड़ा इंटरव्यू में पूछते हैं, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस बताओ। तुम क्या क्या बताओगे, कहोगे इंटरफेस में सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं और इंप्लीमेंटेड मेथड भी होते हैं। और बताओगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी क्लास में हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और इसको बोलोगे इंटरफेस को हम किसी क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर बताओगे कि तीसरा अंतर ये बताओगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम स्टैटिक नॉन स्टैटिक सारे टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन इंटरफेस में जो वेरिएबल बनते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, स्टैटिक और फाइनल। तीन अंतर पता चला। और चौथा अंतर भी आज से जान जाओ, और वो ये
कि इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया करते थे ना, ये चौथा अंतर है ना, ये चौथा अंतर है कि इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। क्लियर? और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बन सकता, मतलब, और ये इसीलिए ये भी एक इंटरव्यू थोड़ा सा ज़रा एडवांस इंटरव्यू लेते हैं तो ये कई बार पूछते हैं। ये जैसे मान लो क्लास है, अभी क्या है ये, अब कैसी क्लास हो गई है? एब्स्ट्रैक्ट। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बन सकता है, कैसे बनेगा? पब्लिक पब्लिक क्या, तो ये चार अंतर एकदम याद रखना, बोलना है, इंटरव्यू में पूछेंगे अक्सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या बताओ, डिफरेंस बताओ, या क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या बताओ, अंतर बताओ, या क्लास और इंटरफेस में क्या बताओ, अंतर बताओ, ये पूछेंगे। लेकिन अच्छा ये भी पूछते हैं कभी, कई बार ये पूछते हैं, ये इंटरफेस में या इंटरव्यू में पूछेंगे इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर होता है, तो तुम क्या बोलोगे? ना। यही पूछेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इंटरफेस होता, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, तुम कहोगे हाँ, तब यही घुमाएंगे यार, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता और कंस्ट्रक्टर चीज ऐसी है जो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे चलती है, तो आखिर कंस्ट्रक्टर का यूज क्या हुआ? है ना भाई, कंस्ट्रक्टर का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं बनता। न्यू करके बना सकते हो? नहीं। और कंस्ट्रक्टर ऐसी चीज है जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब चलेगा, तो फिर वही कोई पूछेगा कि जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो उसमें कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है? लेकिन है यूज, हाँ आगे देखते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये भी एक अंतर है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बन सकता है, नॉर्मल क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बन सकता है, लेकिन इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। चलो इतना क्लियर है। अब यार थोड़ी कुछ चीज़ें और देखनी है, चाहे तो हम नॉर्मल क्लास के एग्जाम्पल में देखें, चलो यहाँ देखते हैं। आओ सब लोग ये देखते हैं। एक क्लास ऐसे ही बना दे रहे हैं, क्या ए बन गया, एक क्लास और बना दे रहे हैं न्यू करके क्लास बी, ठीक। बी के अंदर एक मेथड बना दिया पब्लिक वाइड और मेथड का नाम रख दिया क्या, P1, ठीक है, बढ़िया। पब इसी में एक और बना दिया पब्लिक, बताओ ये B क्या है, कंस्ट्रक्टर है ना, और ये P1 क्या है, मेथड है। अच्छा ये लिख देते हैं यहाँ IM 20, हम बी के कंस्ट्रक्टर, ठीक। ऐसे ही सेम यहाँ आए, ध्यान देना, ए क्लास के अंदर यहाँ कुछ भी मेथड बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते, या बना देते हैं एक मेथड, यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है। नाम क्या रख दिया, A1, और यहाँ पे A, और ये लिख दिया, ठीक। अब ध्यान से देखो हम क्या करने जा रहे हैं। हम B को क्या कर दिए, अच्छा ठीक है, अब हम A में किसको एक्सटेंड कर दिए, A में एक्सटेंड कर दिए किसको, B को, कर सकते हैं ना। चलो अब देखते हैं इसको, और अब हम यहाँ पे लो न्यू कर रहे हैं हमने किसको, और B क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, न्यू लिखा है और क्या लिखा, B क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्या होगा, न्यू B पढ़ेगा तो जाएगा क्या करने, B का ऑब्जेक्ट बनाने। अच्छा B, सॉरी, अच्छा A के अंदर हमने एक्सटेंड किया है किसको, B को, तो मतलब क्या है, A चाइल्ड है और B क्या है, पेरेंट है। हमने A का ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या होगा, न्यू A, तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, A क्लास का, तो किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा,
ए क्लास का इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा भाई, जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसी का चलेगा। लेकिन एक बात और याद करो, हमने क्या सीखा है, जब एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर दो, तो जब इसका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके लोड करता है, दोनों के। पहले किसके उठाता है, पेरेंट वाले, और फिर किसके उठाता है, चाइल्ड वाले। ये नियम याद रखो। तो सेम वही देखो, जब तुम क्लास ए का क्या बनाओगे, देखो न्यू ए लिखा, ए क्लास का क्या बनाया इसने, ऑब्जेक्ट बनाया। जब ए क्लास का न्यू ए क्लास का क्या बनाया इसने, ऑब्जेक्ट बनाया, तो ए का कंस्ट्रक्टर चलाने आएगा ना, तो भाई पहले ए का नहीं चलाएगा, कहेगा भैया पहले पेरेंट की जिम्मेदारी पूरी करेंगे तब अपने पे आएंगे। तो किस पे जाएगा, पहले बी पे। पहले क्या प्रिंट करेगा, आई एम बीज कंस्ट्रक्टर, फिर चलाएगा किसका, ए का। तो याद रखना आज से कि अगर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास एक्सटेंड हुई, ठीक है, तो ये क्लास तो हो गई चाइल्ड, दूसरी हो गई क्या, पेरेंट। अगर दोनों में कंस्ट्रक्टर है, तो अगर तुम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर पहले किसका चलाएगा, पेरेंट का, इसके बाद चाइल्ड का। मेथड लोड किसके पहले करेगा, पेरेंट के, इसके बाद किसका लोड करेगा, चाइल्ड का। और ये याद रखना, कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग नहीं होती, किसकी, सॉरी ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ओवरराइडिंग नहीं होती। अब देखो चला के देखो, आई एम 20 का कंस्ट्रक्टर पहले रन हुआ कि नहीं हुआ, बाद में ए ना, जबकि ऑब्जेक्ट किसका बनाने गया, ए का। तो ए का कंस्ट्रक्टर नहीं चलाया, कहा भाई इसका अभी पेरेंट जिंदा है, पहले चलो क्या करो, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला के आओ तब इसका चलेगा। क्लियर है ये, इतनी बात समझ में आई। अच्छा मान लो अगर ए का कंस्ट्रक्टर उड़ा दे तब, अब न्यू ए करेंगे तो ए का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो पहले किसका चलाएगा, पहले बी का ही चलाएगा यार, पहले पेरेंट का निपटा के तब इस पे आएगा। अब इसीलिए देखो अब लेकिन ए में कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसीलिए क्या होगा, आई एम बी कंस्ट्रक्टर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ये। और अगर मान लो ऐसा हुआ, ए के अंदर कंस्ट्रक्टर है, बी के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, तब तो कोई बात नहीं, आएगा बी के पास तो पाएगा नहीं, तो बी का नहीं चलाएगा, ए का चलाएगा। तो इसलिए याद रखना, चाइल्ड एक क्लास, चाइल्ड और पेरेंट होते हैं, तो पहले कंस्ट्रक्टर किसका चलता है, पेरेंट। पहले सारा निपटारा पेरेंट का करता है, तब आता है किस पे, चाइल्ड पे, चाहे मेथड लोड करना हो और चाहे कंस्ट्रक्टर चलाना। बोलो भाई क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इतने में नहीं ना, सही है सब, कि बी और ए, ठीक है, ये बढ़िया हो गया। अब लेकिन यही थोड़ी झंझट आई। अच्छा एक चीज और भी है, एक चीज और देखो, ये बताओ जब चलेगा, ए क्या है, चाइल्ड, और बी क्या है, पेरेंट। अगर कभी, ध्यान से सुनना इस बात, अगर कभी चाइल्ड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर, वैसे तो ये देखो चलाने आएगा तो चाइल्ड पहले अपना चलाएगा, नहीं चलाएगा, पहले किसका चलाएगा, पेरेंट का। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये लिख भी सकते हो, क्या लिखा गया, सुपर और ब्रैकेट लगाया गया कि नहीं लगाया गया। सुपर का देखो, वैसे भी जिसको हम लोग पेरेंट चाइल्ड बोलते हैं ना, उसको एक और नाम दिया जाता है। चाइल्ड क्लास को बोलते हैं सब क्लास, और पेरेंट क्लास को बोलते हैं क्या, सुपर क्लास। तो तुम चाहो तो ये सुपर लिख भी सकते हो। तुम कहोगे सर जी सुपर लिखने से क्या होगा, तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, बाद में किसका चलेगा, चाइल्ड का। तो तुम कहोगे सर जी यही तो पहले भी हो रहा था, पहले पेरेंट का चल रहा था, फिर किसका चल रहा था, चाइल्ड का। तो सही बात है, सुपर लिखो और न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एक चीज है, सुपर ये देख के समझ में आ जाता है कि ये पेरेंट के पास भी कंस्ट्रक्टर है। अच्छा लेकिन एक नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क पड़ता है। देख लो सुपर लिखे हैं तब भी क्या प्रिंट हो रहा है, सेम ना। और सुपर हटा दें तब भी क्या प्रिंट होगा, काम में नहीं फर्क पड़ेगा। तो वही सवाल उठता है कि सर फायदा क्या हुआ लगाने में, ये दिखाते हैं अभी आगे इसका फायदा है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, सबसे बड़ी बात ये, कई बार जब कोड देंगे तो वहां ये गलती रहेगी। सुपर से क्या करते हैं हम, जब चाइल्ड को
पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तब वो किसका यूज करता है, सुपर ना। तो याद रखना वो नहीं करेगा तब भी कॉल होगा ना, लेकिन एक शर्त है, सुपर वाली लाइन कभी भी दूसरे नंबर पे नहीं हो सकती। हेलो, लेकिन कहाँ हो अभी, पाँच साढ़े पाँच पहुँच नहीं पाएंगे, पहुँचेंगे कहीं का जाके मेरे ख्याल से छः। हाँ भाई देखो, ये याद रखना है क्या, सुपर लाइन कभी दूसरे नंबर पे नहीं हो सकती। और कई बार तुम्हें कोड देंगे ना, कहेंगे इस कोड में गलती बताओ, तो ऐसा किए रहेंगे कि सुपर को कहाँ लिख देंगे, दूसरे नंबर पे। तो समझ जाना, सुपर हमेशा देखो क्यों ऐसा है बताओ। अच्छा, अगर ये दूसरे लाइन पे सुपर को लिखने दें तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले चलेगा किसका कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड का, बाद में चलेगा क्या, पेरेंट का। ये तो उल्टी बात हो गई ना, पहले किसका निपटारा होता है, पेरेंट का, इसके बाद चाइल्ड का ना। इसीलिए कहता है सुपर नहीं लिखोगे तब भी हम पेरेंट का निपटारा पहले करेंगे, और अगर बहुत लिखने का मन है तो पहली लाइन पे लिख सकते हो, दूसरी लाइन पे नहीं लिख सकते। याद रहेगी ये बात। अच्छा ये बताओ, तुम कहोगे सर बिना सुपर के क्या, सब कुछ तो सही है, बिना सुपर के भी तो चल रहा है ना। अब दिखाते। अच्छा ये बी है ना, ये क्या है बी का भाई, कंस्ट्रक्टर। अरे कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, मानते हो। तो पैरामीटर और पैरामीटराइज्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लो बना दिया इंट क्या, इंट नम। अब देखो यहाँ पे लिख दें क्या, नम, जो भी है ऐसे। तो बोलो कोई गलती की यहाँ पे, कर सकते हैं ना यार, हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं ना। अब देखो यहाँ एरर आने लगी, क्यों, देखो बताते हैं क्यों। अगर तुम ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, ए का ना, लेकिन ए का कंस्ट्रक्टर चलाने से पहले किसका चलाने जाएगा, बी का। जब बी का पहुंचेगा तो बी कहेगा भैया हमारा नंबर तो दो, हमें हमारा इंट तो दो, और ये तो इंट दे ही नहीं रहा। अब यही है, इसी केस में सुपर लिखना क्या हो जाता है, जरूरी। इसीलिए सुपर कीवर्ड बेकार नहीं है। जब कभी ऐसा होगा कि जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर होगा वो कैसा होगा, पैरामीटराइज्ड होगा, तब चाइल्ड की मजबूरी है कि पहली लाइन में क्या लिखेगा, सुपर, और वो पैरामीटर भेजेगा जिस टाइप का पैरामीटर वो मांग रहा है। यहाँ इस सिचुएशन में अगर जैसे तुम देख रहे हो, पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है ये कैसा है, पैरामीटराइज्ड। जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है वो कैसा है, पैरामीटराइज्ड ना। देखो तुम्हारे यहाँ के सामने है। तो अगर तब चाइल्ड की मजबूरी हो जाएगी, क्या कर भाई, अच्छे ये बताओ, तुम ही बताओ। वो मांग रहा है इंट, अब बताओ ए का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले किसको चलाने जाएगा, बी के। पहले तो चलाने जाएगा किसको, बी के, उसको कंस्ट्रक्टर को। अब बी का कंस्ट्रक्टर क्या चलाएगा, और जब बी के कंस्ट्रक्टर चलाने जाएगा बी वाला कहेगा भाई ऐसे कहाँ मुंह उठा पहुंच गए, हमें पैरामीटर तो दो। तो पैरामीटर देने का यही एक रास्ता है कि आप क्या लिखोगे, सुपर। जब पेरेंट के मेथड्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड होते हैं, तब चाइल्ड की मजबूरी होती है कि उसे सुपर लिखना पड़ता है। अच्छा यही चीज, और अगर इसका पैरामीटराइज्ड हो तो इसका पैरामीटराइज्ड हो तो कोई बात नहीं। तो लेकिन तुम सोचो कि हम उसको न भेजें, जैसे ये देखो, और इसका कैसा है, नॉर्मल। अब बताओ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर
पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज्ड है, तो चाइल्ड को सुपर के साथ उसे कॉल करना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी। क्लियर है ये क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, ये पूछते भी हैं कई बार जब कोड स्निपेट्स देंगे कि बताओ इसमें क्या सही है ऑब्जेक्टिव टाइप का। कई बार इंटरव्यू ऐसा होगा, चैट पे ही सीधे कॉपी करके पेस्ट कर दो, उनके पास प्रोग्राम रहता है, कहेंगे बताओ क्या आउटपुट होगा या क्या आंसर होगा, तो ऐसी गलतियां होंगी उसमें कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है पेरेंट का, लेकिन सुपर को इस्तेमाल नहीं किया गया, या इस्तेमाल किया गया पैरामीटर नहीं भेजा गया, या सुपर को कहाँ डाल दिया गया, दूसरी लाइन में डाल दिया गया। ये सारी गलतियां, ये सारी क्या है गलतियां। हमेशा याद रखना सुपर लिखना तब जरूरी हो जाएगा जब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमेशा याद रखना है सुपर वाली लाइन हमेशा सिर्फ एक सबसे पहले नंबर पे लिख सकते हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे इसको लिखा नहीं जा सकता। क्लियर है ये? चलो आज इतना ही रखते हैं। हाँ क्या करो, सुपर एक कीवर्ड है, सुपर एक कीवर्ड है जिसकी सहायता से कोई चाइल्ड अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। समझ रहे हो? जैसे अब यहां देखो एक चीज और, अब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो इसके लिए इन लोगों ने क्या दिया तुमको, सुपर नाम का एक कीवर्ड दिया। सुपर क्या है? कीवर्ड है। जब कभी भी चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को पेरेंट के कंस्ट्रक्टर की जरूरत कॉल करना पड़ेगा, वैसे कॉल क्या करना वैसे अपने आप चल जाता है, लेकिन अगर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, पैरामीटराइज हुआ, तब यही लिखना होगा सुपर कीवर्ड, सुपर और पैरेंथेसिस के अंदर पैरा। क्लियर है? ना 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 ना, सुपर कोई मेथड नहीं है। सुपर यूज होता है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर, सुपर के आगे ब्रैकेट लगा है तो ये यूज होता है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए। समझ रहे हो? इसलिए इसको नाम सुपर रखे हैं, क्योंकि पेरेंट क्लास को ही क्या बोलते हैं, सुपर क्लास, और इस क्लास चाइल्ड क्लास को बोलते हैं क्या, सब क्लास। इसीलिए सब क्लास को जब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है तो वो सुपर वर्ड का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो चलो